All students of 4th class, here I am back with a new chapter number 11. Chapter number 11 का नाम है shapes. Let's begin. Have you ever noticed different buildings or houses near your house, shops in your locality, places of worship and so on? क्या कभी आपने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया है? जैसे कोई भी बिल्डिंग, अपना घर, खुद का घर, कोई भी लोकेलिटी, जैसे आपके आस पड़ोस, कोई वर्शिप की प्लेस में से मंदिर का जैसे दिखता है आपको स्ट्रक्चर. वाई डू ऑल दिस हैव डिफरेंट शेप्स? तो आपको ऐसे दिमाग में नहीं आता कि इन सारे के शेप्स अलग अलग क्यों हैं? मंदिर का आपको दिखता होगा कुछ ऐसा वाला शेप है ऊपर साइड से, और हाउस को आपको जनरली अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऐसी आपकी छत रहती है और ये आपका घर रहता है, तो ये कुछ ऐसे रहता है. तो ये डिफरेंट शेप्स आपको देखने डे टू डे लाइफ में मिलते हैं. यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है. आर्किटेक्ट और डिज़ाइन क्या करते हैं, ये एक ड्राइंग बनाते हैं ताकि उन लोगों को पता रहे कि उनको कैसे घर बनाना है. तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस हिसाब से वो लोग घर बनाना शुरू करते हैं. जैसे अगर उन लोगों ने आप भी अगर अपना घर बनवाओगे तो पहले क्या करते हो, एक स्केच बनवा के दिखाते हो ना कि ऐसा दिखना चाहिए हमारा घर. तो फिर उसके बाद आर्किटेक्ट उसके हिसाब से यहाँ से पहले दीवार उठाएगा, फिर उसे जैसे भी उनकी बनाने की तरीका है वैसे वो बनाएंगे. हैव यू लुक at the images of different buildings shown above? Did you notice the various geometrical shapes these are made up of? आपने क्या इस चीज़ में इन फिगर्स में कुछ नोटिस किया कि इसमें कितने डिफरेंट तरह के शेप्स को यूज़ किया गया है? आइडेंटिफाई करो इन सब ज्योमेट्रिकल शेप्स को. कैन यू नोटिस द डिफरेंट लाइन्स एंड पॉलीगॉन्स इन दिस बिल्डिंग्स? जैसे ये क्या हो गया, इट इज स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है. ऐसे करके आप इसमें नोटिस करोगे तो आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे. लेकिन आपने क्या इसमें नोटिस किया कि इसमें बहुत सारी लाइनिंग भी है, ये लाइन है, ये लाइन है, हर जगह आपको लाइन्स दिख रही है. वी शैल लर्न अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर, और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स फाइंड आउट में क्या दिया है आपको, पॉइंट दिया है. अब बताओ एक पॉइंट क्या होता है. ये आपको एक स्क्वायर विंडो दिख रही है. स्क्वायर विंडो में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, डॉट ए, डॉट बी, डॉट सी, डॉट डी. ये सारे क्या है, डॉट्स हैं. यही डॉट्स को जिससे आप किसी भी फिगर की शुरुआत करते हो, आप जब भी किसी चीज़ को बनाने की शुरुआत करते हो आप एक पॉइंट बनाते हो और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हो. तो ये जो डॉट ही है ये आपका कहलाता है पॉइंट. पॉइंट को आप शो करते हो. ये जो पॉइंट है उसका नाम है ए, इसका पॉइंट का नाम है बी, ऐसे करके आप नाम भी दे देते हो. नेक्स्ट इज लाइन्स. लाइन क्या होती है, एक एंडलेस थिंग होती है, यानी कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका कोई छोर नहीं है. इसके हर दोनों साइड, क्योंकि देखो अगर इसका कोई छोर नहीं है तो इसको बनाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी कॉपी इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी लाइन को कितना ड्रॉ करते जाओ, इतना लंबा ड्रॉ करना है कि रुकना ही नहीं है आपको. इसीलिए इसके दोनों साइड एरो लगा दिया जाता है. एरो लगाने का मतलब क्या है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप इस साइड और ले जा लीजिए, और अगर इस साइड रिक्वायरमेंट है तो इस साइड और ले जा लीजिए, यानी दोनों साइड आप उसको बढ़ा सकते हो. तो इससे ये क्लियर हो जाता है. और हम कभी भी लाइन को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. यहाँ आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि आपने रोड देखा होगा, रोड हो चलती जाती है, कहीं ना कहीं फिर मिलती जाती है, फिर चलती जाती है. वैसे ही आपको ये रोड का है. फिर रेलवे लाइन्स, ये जो लाइन डलती है ये एक लाइन नहीं है. इसको रेलवे लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक लाइन है जो कभी ख़त्म ना होने वाली. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट एक छोटा सा पार्ट होता है इस लाइन का, यानी अगर ये लाइन आपको मैं इसी में एग्जांपल देती हूँ कि इसकी क्या होते हैं, दो पॉइंट होते हैं और पॉइंट के बीच का एक पार्ट होता है. मैंने ये देखो, ये जो दोनों साइड एरो लगा दिया आपने तो ये तो बन गई एक लाइन. लेकिन आप अगर इस पॉइंट को हटा लो यहाँ से, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये अगर आप उससे अलग कर लोगे तो ये सिर्फ क्या कहलाएगी, एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी. उस लाइन का एक टुकड़ा, सेगमेंट यानी टुकड़ा. तो ये पी क्यू है, आपको दिखा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है. आप लाइन सेगमेंट को देखने के लिए आप ऐसे सोच लो कि ये स्केल है, चेयर है, ये सारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स की एग्जाम्पल है. रेज. हैव यू एवर सीन द लाइट कमिंग आउट ऑफ अ टॉर्च? क्या आपने कभी एक लाइट देखी टॉर्च से बाहर निकलते हुए? जो ये एग्जाम्पल है ये ना ही तो लाइन है और ना ही लाइन एक सेगमेंट है. क्यों? क्योंकि लाइन क्या होती है, दोनों साइड एंडलेस, यानी बढ़ते जा रही दोनों साइड एरो वाली एक लाइन. और लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसमें एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है. ये लाइन का एक टुकड़ा होता है
उसे आप बोलते हो लाइन सेगमेंट। लेकिन रे क्या होती है? रे की शुरुआत एक पॉइंट से हो रही है, यानी आप टॉर्च जब ऑन करते हो तो शुरुआत टॉर्च की यहाँ से हो रही है, लेकिन एंड कहाँ हो रही है पता है आपको? आप टॉर्च को जहाँ जहाँ डालोगे वहाँ वहाँ वो दिखता है उजाला। तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉइंट होगा एक साइड और दूसरे साइड होगा एरो, यानी एक पॉइंट से ये निकल कर एंडलेस यानी कहीं भी इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो जैसे सन की किरणें सन के अंदर से निकल रही है, बट जा पूरे विश्व में कहीं भी रही है, तो आप रे को इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, जितनी भी डायरेक्शन में लेना ले लो, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से होगी और जो ये जाएगी कहाँ तक? एंडलेस। तो आपको एक एरो लगाना पड़ेगा। रिमेंबर, पॉइंट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। लाइन सेगमेंट को आपको बस ए बी लिखना है, ऊपर ये जो दो एरो लगाना है वो जरूरी है। लाइन सेगमेंट को ए बी और सीधी एक लाइन बना दो बिना एंड वो उसके कुछ भी। रे को एक पॉइंट और दूसरी साइड एरो। ठीक है, ये इसका डिनोट करने का है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया, नंबर ईच लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड पॉइंट। यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं सबके। तो फर्स्ट यू है ऑलरेडी किया हुआ है इस बुक में। तो ये जो टुकड़ा है एक लाइन का, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और नेम इसका क्या है? ए बी है, तो ए बी के ऊपर आप एक लाइन सेगमेंट बना दोगे। नेक्स्ट इज एक्स वाई। एक्स वाई के देखो आपको दोनों साइड एरो मिल रहा है, दोनों साइड एरो है यानी ये एंडलेस लाइन है, तो यहाँ लाइन लिख दिया और नाम इसका एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखा और इसमें साइन बना दिया लाइन की, जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई थी। फिर उसके बाद दो पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट और एक एरो है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या होता है? रे होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसका नाम एन क्यू है, तो मैंने एन क्यू के ऊपर एक रे वाला फिगर बना दिया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये फिगर जो ऊपर बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी आपको सेम करना है वही काम। दोनों साइड एरो है तो ये एक लाइन है, नाम इसका एफ एस है तो एफ एस से लिखा, डिनोट करने का साइन ये है तो वो बनाया। ये एकमात्र पॉइंट है तो पॉइंट जेड, ये पॉइंट बी है, ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि ये टुकड़ा है लाइन का, दोनों साइड पॉइंट है, तो एम जेड इसका नाम था और लाइन सेगमेंट की वो बना दिया इसके ऊपर। ये सॉरी, ये जो लाइन है ना इसको डिनोट आप ऐसे करते हो, ये है लाइन। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है, बाकी ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन सेगमेंट भी ठीक है, पॉइंट बी अभी आप खुद कर लोगे, आई थिंक सो कि आपको बन जाएगा। लाइन में बस आपको ये एरो लगाना जरूरी है। फिर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इमेज बिलो फाइंड एंड राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ। आपको इस इमेज में एक फिगर दी हुई है, उसमें से आपको एक एग्जाम्पल देना है हर एक का, यानी पॉइंट, तो पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट है ए बी और सी, ये तीनों क्या है? पॉइंट है। रे, रे का एग्जाम्पल दो एक आध, दिमाग लगाओ, आपको रे बहुत सारी मिल जाएगी। ओके, सो बी ए क्या है? रे है। मैंने कौन सा लिया? ये बी है एक स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग कहीं नहीं हो रहा है तो मैंने इसको रे ले लिया। नेक्स्ट इज बी सी ले सकती हूँ क्योंकि बी का स्टार्टिंग पॉइंट और सी एंडलेस जा रहा है, तो बी सी और रे की डायरेक्शन इस साइड रहेगी। ये मैंने बी ए क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ए एंडलेस होना चाहिए। अगर आप इसको ए बी लिखोगे और ये डायरेक्शन ऐसा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, जैसा आप लिख रहे हो वैसा ही होना चाहिए। यानी रे क्या है? बी से निकल कर एंडलेस जा रही है तो वो बी से ही निकलेगी। ठीक है, फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक टुकड़ा, चाहे वो आप ए बी को ले लो, ए बी ले लो, चाहे आप वो बी सी ले लो, दोनों ही क्या है उसके? लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट लाइन, लाइन क्या है? लाइन तो एकमात्र ही लाइन आपको नजर आ रही है, ए सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड एरो लगा हुआ है, तो ए सी क्या है? इसकी लाइन है। लाइन का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। सो हियर योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन। Goodbye all of you.